मूवी स्टार्ट होती है और हम मेडेलिन नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि एक कोठे पर काम करती थी। यहाँ पर मेडेलिन अपने कस्टमर के आने का इंतजार कर रही थी और फिर कुछ देर बाद यहाँ पर एक लड़का आता है। यहाँ पर ये लड़का मेडेलिन को एक रिंग देता है और उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। दरअसल मेडेलिन को हमेशा से लगता था कि कभी न कभी कोई ऐसा कस्टमर आएगा जो उसके जिस्म से नहीं बल्कि उससे प्यार करेगा। यहाँ पर मेडेलिन अपने बारे में उस लड़के को सब कुछ बताती है और अब मेडेलिन को लगने लगा था कि ये कस्टमर ही उसे इस दलदल से बाहर निकालने वाला है। और फिर इसके बाद वो दोनों वहीं पर संबंध बनाने लगते हैं। सीन यहीं पर कट होता है और हम अगले सीन में कई सारे लड़कियों को देखते हैं जो कि कोठे पर काम करती थी और वो सभी अपने कस्टमर के लिए तैयार हो रही थी। यहीं पर हम मैरी नाम की एक औरत को देखते हैं जो कि असल में इस कोठे की मालकिन है और वो अपने ऑफिस में बैठकर अपने बिजनेस का हिसाब कर रही थी। इधर हम फिर से मेडेलिन को देखते हैं, वो भी अपने कस्टमर के लिए तैयार हो रही थी। कुछ देर में इनके कस्टमर आने लगते हैं जहाँ पर सभी लड़कियां मिलकर उन लड़कों को शराब पिलाने में लग जाते हैं। इन्हीं कस्टमर में से एक कस्टमर ऐसा भी था जो कि यहाँ पर रेगुलर आता था और वो अपने साथ हमेशा ब्लैक पैंथर जानवर लेकर आता था। कुछ देर ऐसे ही बीत जाने के बाद मैरी वहाँ पर एक लेटर लेकर आती है। दरअसल ये लेटर एक लड़की ने भेजा था जो कि यहाँ पर काम करना चाहती थी। इसके बाद आगे मैरी सभी को वो लेटर पढ़कर सुनाती है। दरअसल उस लेटर में उस लड़की ने अपने बारे में सब कुछ लिखा हुआ था। ये सुन बाकी लड़कियों को समझ में आ जाता है कि एक और लड़की इसी दलदल में कदम रखने वाली है जिसमें वो लोग सालों से फंसे हुए हैं। आगे हम इसी कोठे पर काम करने वाले लिया नाम की लड़की को देखते हैं जो कि सभी लड़कियों में सबसे ज्यादा फेमस थी क्योंकि सभी लड़के उसे ही पसंद करते थे। पर लिया अपने किसी भी कस्टमर से खुश नहीं थी क्योंकि अक्सर उसके कस्टमर उससे अजीब अजीब डिमांड करते थे जिसे पूरा करने में लिया को काफी अजीब लगता था। पर ना चाहते हुए भी उसे गैर मर्दों के साथ सोना पड़ता था। दूसरी ओर हम मेडेलिन को देखते हैं। यहाँ पर मेडेलिन से मिलने वही लड़का आता है जिसे हमने मूवी के शुरुआत में देखा था। वो दोनों थोड़ी देर साथ समय बिताते हैं लेकिन अगले ही पल सभी को मेडेलिन की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। दरअसल इस कस्टमर ने चाकू की मदद से मेडेलिन के होठों को काट दिया था जिस वजह से मेडेलिन तड़पते हुए चिल्ला रही थी। आगे हम एक तीसरी किरदार को देखते हैं जिसका नाम सिलिन है। सिलिन का एक रेगुलर कस्टमर था जो कि बस सिलिन को देखते रहता था। इसी बीच सिलिन अपने कस्टमर से बात करते हुए उसे बताती है कि मैं मैरी की कर्जदार हूँ, इसलिए मैं पिछले 12 सालों से उसके कोठे पर काम कर रही हूँ, पर अब मुझे ये काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं है और मैं यहाँ से निकलकर नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहती हूँ। ये बात सुनकर उस कस्टमर को थोड़ी दया आ जाती है और वो सिलिन को एक्स्ट्रा टिप देता है। इसके बाद जब सिलिन अपने आप को आईने में देख रही थी तब उसके शकल के हाव भाव को देखकर हम समझ पाते हैं कि उसे इस कोठे पे काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं है, लेकिन मजबूरी में वो ऐसा काम कर रही है। इसके अगले दिन हम पॉलिन नाम की लड़की को देखते हैं जो कि यहाँ पर काम करने आई थी। दरअसल ये वही लड़की है जिसने मैरी को लेटर भेजा था। फिर पॉलिन मैरी के पास अपना इंटरव्यू देने जाती है। मैरी देखती है कि पॉलिन काफी खूबसूरत है, इसलिए वो बिना सोचे पॉलिन को काम पर रख लेती है। फिर समीरा नाम की लड़की पॉलिन को उसका रूम दिखाती है और कहती है कि यहाँ रहने के लिए तुम्हें कुछ रूल्स को फॉलो करने होंगे, जैसे कि तुम्हें जल्दी उठना होगा, तुम यहाँ पर किसी और लड़की का सामान इस्तेमाल नहीं कर सकते और ना ही तुम मैरी के बिना परमिशन के यहाँ से बाहर जा सकती हो। इसके बाद समीरा और सेलिन पॉलिन को बताने लगते हैं कि किस तरह से कस्टमर को अपनी ओर अट्रैक्ट किया जाता है। इसी दौरान वहाँ पर मेडेलिन आ जाती है जिसके अब मुंह पर टाके लगे हुए थे क्योंकि उसके पिछले कस्टमर ने उसके मुंह को ही काट दिया था। जब पॉलिन मेडेलिन की ऐसी हालत देखती है तो वो काफी ज्यादा चौंक जाती है। अगले सीन में हम सभी लड़कियों को कस्टमर के लिए तैयार होते हुए देखते हैं। यहाँ पर सिलिन लिया से पूछती है कि क्या तुम्हें लगता है कि कोई कस्टमर तुम्हारे ऊपर का सारा कर्ज उतार कर तुम्हें यहाँ से छुड़वा कर लेकर जाएगा। इस पर सिलिन कहती है कि जो भी आदमी ऐसा करेगा मैं उससे शादी कर लूंगी। तभी मैरी सभी लड़कियों को बाहर बुलाती है क्योंकि आज एक स्पेशल कस्टमर वहाँ पर आया हुआ था। आगे मैरी उस कस्टमर को सभी लड़कियां दिखाती है लेकिन उसे कोई भी लड़की पसंद नहीं आती, पर आखिर में वो पॉलिन को पसंद करता है और उसे लेकर अंदर जाता है। इधर लिया के पास भी एक कस्टमर आता है इसलिए लिया भी उसके साथ चली जाती है। दोस्तों अभी तक हमने जिन भी लड़कियों को देखा वो सभी लड़कियां कर्ज उतारने के लिए ही यहाँ पर मौजूद है और ये काम कर रही है। दूसरी ओर मेडेलिन के पास भी एक कस्टमर आता है। मेडेलिन उस वक्त नकाब में थी इसलिए वो आदमी उसे नकाब हटाने को कहता है। पहले तो मेडेलिन थोड़ा हिचकिचाती है लेकिन फिर वो नकाब हटा देती है, पर इस बार वो कस्टमर मेडेलिन के चेहरे पर दाग देखने के बावजूद भी कुछ अजीब बिहेव नहीं करता और फिर वो दोनों करीब आ जाते हैं। ये देखकर मेडेलिन को काफी अच्छा लगता है, लेकिन मेडेलिन अभी भी भुला नहीं पाई थी कि किस तरह से उसके कस्टमर ने ही उसके मुंह को काट दिया और इस डर में मेडेलिन इस आदमी में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाती। मेडेलिन को दुखी देख वो आदमी मेडेलिन से इन सब का कारण पूछता है लेकिन मेडेलिन उसे कुछ भी नहीं बताती क्योंकि वो अब किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहती थी। फिर हम लिया को देखते हैं जो अपने कस्टमर के साथ सोने के बाद बाहर आती है और सीढ़ी में बैठकर वो अपने अजीब से कस्टमर के बारे में सोचने लगती है। दरअसल हर बार वो कस्टमर लिया से काफी अजीब चीजें करवाता था इसलिए लिया उससे बहुत परेशान थी, पर मजबूरी में वो कुछ कर भी नहीं पा रही थी। आगे हमें दिखाया जाता है कि इन लड़कियों को कोठे पर कैसे पैसे मिलते हैं। सबसे पहले सारे कस्टमर मैरी को पैसे देते हैं। पैसे लेकर मैरी कस्टमर को एक सिक्के का टोकन देती है। वो टोकन कस्टमर इन लड़कियों को देते हैं और फिर उसी टोकन को ये लड़कियां वापस मैरी को दे देती है और फिर ये टोकन देखने के बाद ही मैरी लड़कियों को अपने काम के लिए पैसे देती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इस कोठे में लड़कियां अपना जीवन कैसे बिताती है। यहाँ पर सभी लड़कियां साथ रहती है और साथ मिलकर घर का सारा काम करती है। यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि कुछ लड़कियां यहीं पर प्रेग्नेंट हो गई थी और वो अपने बच्चों को यहीं पर पाल रही है। भले इन सभी लड़कियों की जीवन काफी मुश्किल से कट रही है लेकिन इन सभी ने ऐसे हालातों में मुस्कुराना सीख लिया है। अगले सीन में हम लिया को देखते हैं जिसके पास एक और
कस्टमर आया हुआ था। इस कस्टमर की फैंटेसी डॉल थी, इसलिए ये कस्टमर लिया को भी डॉल की तरह एक्ट करने को कहता है। लिया को ये सब करने में थोड़ा अजीब तो लग रहा था, लेकिन मजबूरी में उसे उस कस्टमर की सारी बातें माननी पड़ती है। इसके बाद अगले दिन मैरी सभी लड़कियों को एक तालाब के किनारे घुमाने लेकर जाती है। इस जगह पर आने के बाद सभी लड़कियां बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि मैरी इन लड़कियों को बहुत कम ही बाहर निकलने देती थी। वहीं सभी लड़कियां काफी एंजॉय करती है। इसी दौरान सेलिन पॉलिन से बात करते वक्त उसे बताती है कि मैं ये जगह बहुत ही जल्द छोड़ने वाली हूँ, क्योंकि जैसे मैंने सोचा था वैसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है और यहाँ पर मैं अपने मन से कुछ कर भी नहीं सकती। नेक्स्ट सीन में हम सभी लड़कियों को कोठे पर देखते हैं, जहाँ पर सेलिन का रेगुलर कस्टमर आया हुआ था। उस कस्टमर को देख सेलिन उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन इस बार वो कस्टमर सेलिन को कहता है कि तुम अपने साथ एक और लड़की को लेकर चलो। ये सुन सेलिन को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये कस्टमर ही उसे इस दलदल से बाहर निकालेगा और वो उससे शादी करेगी। अब इन सब से सेलिन काफी नाराज थी, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी ओर हम पॉलिन को देखते हैं, जो कि एक लेटर पढ़ रही थी। दरअसल ये लेटर मैरी के लिए था और इस लेटर को कोठे के मकान मालिक ने भेजा था। उस लेटर में मकान मालिक ने मैरी को लिखा था कि अगर तुमने जल्द ही किराया नहीं भरा तो मैं तुम्हें इस मकान से बाहर निकाल दूंगा। इस लेटर को पढ़कर पॉलिन समझ जाती है कि मेरी कोठे के रेंट को नहीं दे पा रही है, जिस वजह से जल्द ही ये कोठा बंद होने वाला है। इन सब के बाद पॉलिन बाहर आती है, जहाँ पर उसे सेलिन का रेगुलर कस्टमर देख लेता है और उसे अपने साथ रूम में लेकर चला जाता है। अगले दिन यहाँ पर एक डॉक्टर आता है, जो कि हर महीने यहाँ की लड़कियों का चेकअप करने आता था और ये डॉक्टर चेक करता था कि कहीं ये लड़कियां प्रेग्नेंट तो नहीं है या फिर कहीं इनमें कोई बीमारी तो नहीं हो गई है। अक्सर लड़कियां चेकअप करते वक्त काफी डर जाती थी, क्योंकि अगर उनके चेकअप में कोई बीमारी निकल गया तो उसे काम से निकाल दिया जाएगा। कुछ देर में डॉक्टर सभी लड़कियों को चेक कर लेता है और फिर मैरी से कहता है कि सभी लड़कियां ठीक है, लेकिन मुझे एक लड़की पर शक हो रहा है, क्योंकि मैं उसे ठीक से टेस्ट नहीं कर पाया। अब कुछ दिनों के बाद एक कस्टमर मैरी से कहता है कि मेरे पास कुछ लोग हैं जो कि काफी ज्यादा जश्न मनाते हैं और उन्हीं लोगों ने मेडेलिन को अपने पास बुलाने की डिमांड की है। अब क्योंकि मैरी को भी घर का किराया भरने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए वो मेडेलिन को वहाँ भेजने के लिए मान जाती है और ऊपर से उसे इस चीज के काफी ज्यादा पैसे मिल रहे थे। अगले दिन हम कोठे की ही एक लड़की को देखते हैं, जिसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो रही थी और उसके बॉडी पर अजीब निशान होने लगे थे। साथ ही में अब सभी लड़कियों को समझ में आ गया था कि ये कोठा जल्द ही बंद होने वाला है। कुछ दिनों के बाद पॉलिन भी यहाँ से चली जाती है, क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि ये जगह सही जगह नहीं है और ऊपर से उसका मैरी पर कोई कर्ज भी नहीं था, इसलिए मैरी उसे नहीं रोकती। इसके बाद अगले दिन मेडेलिन को तैयार करके पेरिस भेज दिया जाता है। पेरिस में मेडेलिन अमीर मर्दों और औरतों की पार्टी में जाती है, जहाँ पर सभी लोग मेडेलिन के साथ अपनी फैंटेसी को पूरा करते हैं और मेडेलिन इन सब में एक शब्द तक नहीं बोलती। कुछ दिनों में मेडेलिन वापस आ जाती है, तब वो देखती है कि कोठे पर एक लड़की की मौत हो चुकी है। ये वही लड़की है जिसकी बॉडी पर निशान हो रहे थे। अब उस लड़की की मौत से सभी लड़कियां बहुत दुखी हो जाती है, क्योंकि वो लोग काफी समय साथ ही रहते थे। धीरे धीरे टाइम बीतता है और कोठे के बंद होने का आखिरी दिन आ जाता है, इसलिए मैरी इस दिन सभी कस्टमर के लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज करती है। इस पार्टी में सेलिन भी अपने रेगुलर कस्टमर के साथ थी, क्योंकि अब उन दोनों में सब कुछ ठीक हो चुका था। इस पार्टी में वो कस्टमर भी आया हुआ था जिसने मेडेलिन के मुंह को बेरहमी से काट दिया था। वो कस्टमर पूरी पार्टी में मेडेलिन को ही ढूंढ रहा था। ये देखकर एक लड़की उस कस्टमर को अपने रूम में लेकर जाती है और उसे रूम में बंद करके उसके ऊपर वो ब्लैक पैंथर छोड़ देती है, जिसे हमने मूवी के शुरुआत में देखा था। अब ब्लैक पैंथर काफी भूखा था, इसलिए वो उस आदमी को मारकर खा जाता है। ऐसे होते हुए सभी लड़कियां खिड़की से देख रही थी और ये देख उन लोगों को बहुत राहत मिलती है। दरअसल इन सभी लड़कियों ने मिलकर ये प्लान बनाया था, क्योंकि उस कस्टमर की वजह से मेडेलिन को काफी कुछ सहना पड़ा था और वो लड़कियां उस कस्टमर से बदला लेना चाहती थी। इसके बाद हमें मेडेलिन का पास दिखाया जाता है, जहां हम देख पाते हैं कि कैसे उस कस्टमर ने एक चाकू की मदद से मेडेलिन के जबड़े को काट दिया था। मूवी के आखिर में हम सेलिन को देखते हैं, जो कि अब कोठे से बाहर निकलकर आजाद जिंदगी जी रही है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।